आदर्श रामलीला उप समिति द्वारा मुंबई के बोरीवली में भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से हुई और 15 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं स्वर्गीय पंडित रामजस उपाध्याय रामलीला मनोरंजन मैदान बोरीवली में आयोजित इस रामलीला महोत्सव में आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत रामकृपाल उपाध्याय ने किया। भारी भरकम भक्तों की भीड़ के बीच रामलीला महोत्सव हो रहा है। रामलीला देखने हजारों की भीड़ उमड़ रही है। आम हो या खास, हर कोई यहां इस पंडाल में रामलीला देखने पहुंच रहा है। वहीं सभी के समाज सेवक, राघवेंद्र मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा, मुंबई कांग्रेस के नेता भूषण पाटिल, महानगर अखबार के मुख्य संपादक राघवेंद्र त्रिवेदी, ऐसे कई जाने माने नेता और आम जनता यहां कार्यक्रम में उपस्थित हो रही है। वहीं इस दौरान रामलीला में किरदार को निभाने वाले कलाकारों की सुविधाओं को लेकर जब मीडिया से बातचीत की, कलाकारों ने क्या कुछ बताया, रामलीला में रामकृपाल उपाध्याय द्वारा किस तरह की सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई गई है, देखिए। जय श्री राम। मैं इस समय राम की भूमिका में हूँ। वैसे मेरा नाम विवेक बिहारी चतुर्वेदी है और यह जो संस्था है श्री राजा दराज कला केंद्र रजिस्टर्ड के द्वारा आप ये सब कार्यक्रम देख रहे हैं। और हमारी संस्था 12 महीने अनेकों कार्यक्रम बड़े बड़े महानगरों में करती है, जिसमें कि फूलों की होली, मयूर नृत्य और रासलीला, कृष्ण लीला, रामलीला आदि कार्यक्रम, हमारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अनेकों शहरों में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं और इसी के माध्यम से हम इस असत्य की जीत पर सत्य की विजय पर्व, जिसे दशहरा कहते हैं, उस पर सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलिए और सनातन की ओर चलिए, सनातन धर्म को और जागृत कीजिए। यही हमारा उद्देश्य है। हम देख रहे हैं कि आप जब से यहाँ पे आए, लोगों की जैसे आपने एंट्री किया, जय श्री राम के नारों से आपका वेलकम किया कि हमारे भगवान हमारे याद में सब लोगों के बीच में आए, उनके लिए देखिए, यहाँ पर पिछली साल भी हमारी संस्था को रामलीला करने का अवसर प्रदान किया गया और इस साल भी हमारी संस्था को भैया रामकृपाल जी जो हैं, उन्होंने हमको इस संस्था को अवसर दिया और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि धर्म का प्रचार हो। धर्म का प्रचार बढ़ेगा तो इससे धर्म जागृत होगा। जो आने वाली युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसमें भी धर्म देखेगा। आज के ज़माने में आप जानते हैं मोबाइल का ज़माना है और घरों से बहुत कम लोग निकलते हैं। फिर भी ऐसे बड़े महानगर मुंबई में भी आप देख सकते हैं कितनी जनता यहाँ पर आ रही है और राम रस का पान कर रही है। यही सबसे बड़ी जीत है और यही सबसे बड़ा नारा है, जय श्री राम। हम बात करें लोगों आपकी, तो काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब इस रूम में अगर काम करने को होता है कि एक राम भगवान जैसे उनके आदर्श को लेकर चलना, क्योंकि आप ही लोगों से लोग जो हो वो सीखते हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता है कि लोगों को एक अच्छा सीख मिले हमसे। और चैलेंजिंग हमें कि आप आए और आपके कुछ लोग यहाँ इतने आते तो आपको आदर्श मान के आते हैं, तो चैलेंजिंग क्या लगता है आपको, कुछ होता है? देखिए, ऐसा है कि जिस भूमिका में मैं हूँ, राम की भूमिका में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये हमारे ठाकुर जी राम जी की हम पर कृपा है कि हम राम जी की भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो आज का जो ज़माना है, इसको देखते हुए जो नई पीढ़ी है उसको हम यही संदेश देंगे कि धर्म के मार्ग पर चलिए, अपना जो धर्म है उसको पहचानिए, अपने बड़ों के जो आशीर्वाद हैं, बड़ों की कैसे हमारे बड़े अपना जीवन यापन करते हैं, उसको देखते हुए अपनी नई पीढ़ी को ढालिए। यही हम एक देश के लिए संदेश देना चाहेंगे। जय श्री राम। आप लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहे हैं, तो एक कितनी चैलेंजिंग होगी कि आप लक्ष्मण जी और राम जी जैसे दोनों 4 भाई थे, उसमें आप भी और इतनी भारी संख्या में आपको लोग देख रहे हैं और आपके देख रहे हैं, आपको सराह भी रहे लोग कि इतना अच्छा काम करके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। और वैसे काम कराने वाले तो सब राम जी हैं, उन्हीं की कृपा से सब रामलीला हो रही है। हमारा मतलब ये है कि जो नई युवा पीढ़ी है उसको धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि किस प्रकार से राम जी ने अपने माताजी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में बिताए
और नाना प्रकार से लीलाएं की। ऐसे प्रभु श्री राम जी को अपना आदर्श मानकर हम और आप अपने जीवन में ऐसे ही चलते रहें और उनके आदर्शों का पालन करें। जय श्री राम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री आदर्श रामलीला समिति उप समिति को देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री राम कृपाल जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, बहुत ही सुंदर पंडाल की व्यवस्था की है, लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और हमारी मंडली की भी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से की है। मैं उनको बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे ही हमको मौका मिलता रहा तो यहाँ पर जितनी भी जनता है इससे चौगुनी जनता दिखेगी और सारा बोरीवली राममय हो जाएगा। क्या बोरीवली में बहुत जल्दी राम राज आने वाला है? आने वाला नहीं है, आ चुका है, अब तो केवल स्थापित करना है। आपका नाम क्या है? आद्या। आद्या। आप भी यहाँ रोल कर रही हैं? हाँ, पार्वती जी का पार्वती जी का रोल। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक पाठ यू। सुना दो, पाठ सुना दो। बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप अपना पाठ सुनाइए। हाँ। बोलिए। दादू रे दादू, चमकनी चमकनी सवारी आई है।